हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर भारत के प्रमुख पर्व और त्यौहार जो हैं इस पर यहां पर 100 एमसीक्यूज करेंगे, जिसका ये पार्ट यहां पर फर्स्ट है। पहले पार्ट में 50 क्वेश्चंस और हम अगले नेक्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। देखिए, जैसे असम का बिहू पर्व पूछा जाता है, पोंगल पर्व पूछा जाता है, या कोई और पर्व जैसे है, मान लीजिए कि ओणम कहाँ पर होता है। फिर आप कह सकते हो कि बैसाखी का पर्व कब मनाया जाता है या किस क्षेत्र में मनाया जाता है। तो ऐसे ही प्रश्न आपके सभी प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसको लेकर मैं यहाँ पर आपके सामने आया हूँ। और दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी आपकी आगे एपीएस की परीक्षा लगी हुई है, पीसीएस की होगी, आरओ की होगी, एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बीपीएससी एग्जाम से में भी पूछे जाते हैं। तो क्योंकि पूरे देश के ये हर अलग अलग राज्यों से ये क्वेश्चंस हैं, तो अलग अलग पर्व मनाए जाते हैं, तो ये सभी प्रकार के एग्जाम में महत्वपूर्ण है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हो। जो लोग नए हैं वो लोग यहाँ पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैंने आपसे एक वीडियो, मतलब आप 3 पार्ट में वीडियो डाल रखा है, जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। जो मैंने इससे पहले आपको वहाँ पर जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड वीडियो डाल रखे हैं, देख लीजिए। और ये पर्व के 2 पार्ट में आएंगे। तो पहला है, लोसार फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो लोसार फेस्टिवल लद्दाख में। तिब्बती भाषा में इसका अर्थ होता है नया वर्ष होता है, लोसार। तो ये कभी कभी 4 फेस्टिवल दे देते हैं, इधर इधर 4 फेस्टिवल दे देंगे, इधर स्टेट दे देंगे, किस राज्य में कौन सा। तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यूपी, ऐसे करके 4 राज्य हो जाएंगे। दूसरा है, काटी बिहू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, बिहू तो मैक्सिमम लोग जानते हैं असम में, लेकिन ये बिहू के प्रकार हैं। देखिए, इस पर्व को कंगोली बिहू के नाम से जानते हैं। ये कंगोली बिहू असम में 3 बार बिहू होता, तो मैक्सिमम आप कितना बताओगे? 3 बार। भोगाली या माघ बिहू जनवरी, माघ का महीना माना जाता है। इसके बाद रोंगाली या बोहाग बिहू अप्रैल मास में, और अंत में कोंगाली या काटी अक्टूबर के, यानी कह सकते हैं कि 4 महीने के गैप पे लगभग मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप समझ लीजिएगा असम पर्व बिहू में। अगला है फूलदेई पर्व। फूलदेई पर्व उत्तराखंड में। ऐसे याद रखिए कि फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है। अगला, उभौली महोत्सव कहाँ मनाते हैं? तो सिक्किम में भी मनाते हैं, और नेपाल में भी। तो सिक्किम अपना इंडिया का है, ठीक है। और जो नेपाल है, नेपाल में भी उभौली महोत्सव मनाया जाता है। उभौली महोत्सव सकेला राई लोगों का मुख्य पर्व है। राई लोग नेपाल, सिक्किम, दार्जिलिंग के निवासी एक जाति समूह है, ठीक है। ये एक ट्राइबल ग्रुप है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्योंकि देखिए पूछा जाता है किस ट्राइबल ग्रुप के द्वारा मनाया जाता है, तो जहाँ पर जैसी मुझे लगेगा कि इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है, मैं वहाँ डिटेल पर तो जरूर बताऊंगा आपसे। छेरछेरा महोत्सव किस राज्य का है? तो छेरछेरा छत्तीसगढ़ का है, तो ये यहाँ पर याद रखिएगा, छेरछेरा महोत्सव। अगला है, आदिपुरम त्यौहार किस राज्य का मनाया जाता है? तो तेलंगाना का मनाया जाता है। आदिपुरम त्यौहार तेलंगाना स्टेट। अगला है गणगौर महोत्सव। तो गणगौर महोत्सव कहाँ पर है? यहाँ पर राजस्थान। तो इस जगह पर यहाँ पर राजस्थान राज्य पड़ता है, और यहीं पर गणगौर महोत्सव मनाया जाता है। अगला है हरेला पर्व। हरेला पर्व कहाँ है? उत्तराखंड में मनाया जाता है, ठीक है। देखिए, हर एक स्टेट का हर एक, देखिए, हो सकता है कि कोई विंटर के समय मनाया जाता हो सकता है कोई न्यू वर्ष पे मनाया जाता हो सकता है बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं जो फसल के कटने पे, तो उस पे मनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से फेस्टिवल का अलग अलग मेन मोटिव होता है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए स्टेट मैच द फॉलोइंग में सबसे ज़्यादा आप यहीं पर फंसते हो। अगला है जल्लीकट्टू तमिलनाडु। तो जल्लीकट्टू में पता है कि एक बैल को लेकर दौड़ाया जाता है, लोग उसको पकड़ते हैं, ठीक है, उस पर लाल रंग का कपड़ा बांध देते हैं, ये भी याद रखिएगा। जल्लीकट्टू कुछ समय पहले इसको बैन कर दिया गया, फिर बाद में इसको कोर्ट से फिर परमिशन मिल गई। हेरात पर्व जम्मू कश्मीर में। हेरत त्यौहार तो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है मतुआ मेला। मतुआ मेला कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में ये मतुआ मेला लगता है, ठीक है। देखिए, जैसे मतुआ मेला है, एक देवा मेला लगता है देवा शरीफ का। तो देवा शरीफ का कहाँ लगता है? बाराबंकी में लगता है, यूपी में। बाराबंकी यूपी, ठीक है। जो लोग यूपी स्टेट से बाहर होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी यूपी के लोग तो जानते होंगे। अगला है, भुमचू महोत्सव किस राज्य का है? भुमचू सिक्किम का है, ठीक है, ये याद रखिएगा, सिक्किम स्टेट। सांग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो हरियाणा में हुआ, ठीक है, सांग महोत्सव। अगला है, ओणम केरल में मनाया जाता है। देखिए, होता क्या है, एक पोंगल इसी तरह मनाया जाता है तमिलनाडु में,
हम लोग के यहाँ भी 14-15 जनवरी में यहाँ पर होगा नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। तो ये इस समय क्या करते हैं, इसमें खिचड़ी का पर्व होता है जिसको आप मकर संक्रांति बोलते हो, ठीक है। तो उसी तरीके का ये पर्व है। केरल के महान शासक राजा महाबली की स्मृति में सम्मान में ओणम का पर्व मनाया जाता है। यह कृषि पर्व है, इसे मुख्य तौर पर मलयाली हिंदू मनाते हैं, ठीक है। अगला है जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का संबंध किस राज्य से? उड़ीसा में। देखिए जो ये उड़ीसा स्टेट है, यहाँ पर पूरी रथ यात्रा निकलती है, ठीक है। भगवान जगन्नाथ को समर्पित है उड़ीसा स्टेट में, तो ये भी पूछा जाता है। अगला है हेमिस महोत्सव। हेमिस लद्दाख में पड़ता है। आपको पता है हेमिस क्या है? एक टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क भी है, ठीक है। तो पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख में पड़ता था, बट यहाँ पर फेस्टिवल मानोगे तो आप लद्दाख बताओगे। वांगला महोत्सव किस राज्य का है? तो वांगला मेघालय का है, ठीक है। आपको मेघालय में पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। वांगला महोत्सव मेघालय की गारो जनजाति के द्वारा, देखिए जो मेघालय का पठार है उसमें गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियाँ हैं। तो यही गारो पर ही ये गारो जनजाति रहती है, खासी पे खासी रहती है, जयंतिया पे जयंतिया ट्राइब रहती है। अगला है काला घोड़ा कला महोत्सव। तो ये महाराष्ट्र का है, काला घोड़ा कला। देखिए यहाँ पर एक और है, गणेश उत्सव भी होता है महाराष्ट्र में, गणेश उत्सव, ठीक है। एक होता है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा कहाँ होता है? तो दुर्गा पूजा होता है बंगाल में होता है, यानी वेस्ट बंगाल में होता है, क्लियर। अगला तो हॉर्नबिल महोत्सव। तो देखिए हॉर्नबिल नागालैंड में, ये हॉर्नबिल क्या है? पक्षी है, उसी पे मनाया जाता है। हॉर्नबिल एक पक्षी, आप देखिएगा, गूगल करके देखिएगा, आपको हॉर्नबिल पक्षी प्यारा सा मिल जाएगा। अगला है कलियट्टम या फिर थेय्यम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो कलियट्टम केरल। देखिए एक हिंट दे देते हैं, यट्टम करके जो हैं मैक्सिमम आपके केरल और तमिलनाडु के हैं, तो बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। मान लीजिए केवल केरल हुआ, तमिलनाडु ऑप्शन में नहीं हुआ, तो आप आंध्र प्रदेश, गुजरात, यूपी या कोई स्टेट हो आप उसे बाहर कर सकते हैं, नाम से ही पता चलता है। अगला है संगाई महोत्सव। संगाई महोत्सव मणिपुर। देखिए संगाई क्या है? एक हिरन का नाम है। क्या है? हिरन का नाम है। ये IUCN की रेड लिस्ट में आता है, ठीक है। और इसके सींगों का प्रयोग किया जाता है, मेडिसिन के लिए प्रयोग किया होता है, परफ्यूम के लिए प्रयोग होता है। तो ये लोकटक झील में पाया जाता है। लोकटक तैरती हुई झील, यहाँ पर तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ में है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, उगादि पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? उगादि कर्नाटक में। देखिए कर्नाटक में यक्षगान भी होता है, ये भी याद रखिएगा। यक्षगान कहाँ का है? तो कर्नाटक का ही है। अगला बिहुला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बिहुला बिहार में है, ठीक है। अगला प्रश्न, अंबुबाची त्योहार या अंबुबाची मेला कहाँ का है? आसाम का है, ठीक है। कामाख्या देवी मंदिर भी असम में पड़ता है, वो भी याद रखिएगा। अंबुबाची मेला आसाम में। अगला है त्रिशूर पूरम उत्सव। तो त्रिशूर पूरम केरल में, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिशूर जगह भी है, ठीक है, याद रखिएगा। तो केरल में त्रिशूर पूरम फेस्टिवल मनाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, दुर्गा पूजा उत्सव। अभी मैंने बताया था दुर्गा पूजा उत्सव कहाँ मनाते हैं? बंगाल में मनाते हैं दोस्तों, बंगाल, ठीक है। बथुकम्मा उत्सव फूलों का त्यौहार किस राज्य में? तो ये तेलंगाना में, ठीक है। बथुकम्मा तेलंगाना, फूलों का त्यौहार है। नववर्ष का पुथांडु त्यौहार। पुथांडु त्यौहार तमिलनाडु का है, जो साउथ का स्टेट है। अगला है अटुकल पोंगाला उत्सव। तो ये तिरुवनंतपुरम केरल में होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, अटुकल पोंगाला उत्सव। बुनालू महोत्सव किस राज्य का है? तो बुनालू तेलंगाना का है, ठीक है। तो तेलंगाना राज्य कब बना है? चलिए बता देते हैं साथ में। तेलंगाना जो बना है 2 जून 2014 को बना है, ठीक है दोस्तों। मैंने पॉलिटी या हिस्ट्री वाले वीडियो में मैंने कवर किया है, आप जाके हिस्ट्री वाले वीडियो, ज्योग्राफी वाले वीडियो और करंट अफेयर की वीडियो जरूर देखिए। कल आपको करंट अफेयर का वीडियो मिल जाएगा, मैं कोशिश करूंगा जल्दी आपके करंट अफेयर को कंटिन्यू कर दूं। अगला है चिथिराई महोत्सव। चिथिराई महोत्सव है तमिलनाडु का दोस्तों, कहाँ का है? तमिलनाडु का। योसंग महोत्सव मणिपुर का है, ठीक है। मणिपुर में भी एक और बताया था, संगाई महोत्सव, काहे के लिए? संगाई हिरन है, आप जानते ही हैं, इंडेंजर्ड स्पेसीज में आ रहा है और परफ्यूम के लिए प्रयोग करते हैं, उसके सींगों का प्रयोग मार देते हैं लोग, तो इसलिए उसको बैन किया गया है। और दूसरी बात यह है कि वो जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ, वहाँ पर है, ठीक है, उसी में पाया जाता है। तो ये संग महोत्सव मणिपुर का हो गया। अगला है पोइला बोईशाख, ये वेस्ट बंगाल का है, ठीक है। अगला प्रश्न है गोरसाम कोरा उत्सव भारत और किस देश के बीच मैत्री उत्सव के रूप में? तो भूटान। देखिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसी देश के साथ हम लोग मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो भूटान के साथ भी कर रहे हैं। अगला है
इमोइन इरतप्पा महोत्सव, इमोइन इरतप्पा महोत्सव मणिपुर का है, ठीक है। नाम भी अटपटा है, नॉर्थ ईस्ट का है। किस राज्य के जेलियोंगोंग समुदाय ने गान नगाई त्यौहार मनाया? तो ये मणिपुर का है, ठीक है। देखिए मणिपुर बहुत चर्चा में रहता है और मणिपुर पूरे साल भर 2023 में चर्चा में रहा। अभी आप 2024 में हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये इंपॉर्टेंट रहा है। कीर्तिगई दीपम रथ उत्सव, तो ये मदुरै तमिलनाडु, ठीक है। कीर्तिगई दीपम रथ उत्सव। अगला है तोखु इमोंग पर्व, तोखु इमोंग पर्व नागालैंड का है, ठीक है। नागालैंड में मैंने एक और बताया था, हॉर्नबिल बताया था, ठीक है। अब आप कहोगे सर अभी तो हमें याद ही नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, आप बाद में याद कर लीजिएगा। बस मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हॉर्नबिल भी महोत्सव कहाँ का है? नागालैंड का है। हॉर्नबिल पक्षी के उस पर मनाया जाता है। अगला है हाँ, तो तोखु का अर्थ है घर घर जाकर प्राकृतिक संसाधन और भोजन के रूप में टोकन और उपहार एकत्रित करना। इमोंग का अर्थ होता है उस समय चयनित स्थान पर रुकना। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरेली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हरेली छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मोंग त्यौहार जो है वो किस राज्य का है? तो वो दोस्तों नागालैंड का है, ठीक है। किस राज्य का? नागालैंड का। नागालैंड के 3 हो चुके हैं, मैंने मणिपुर के 4 बता दिए हैं, ठीक है। महाराष्ट्र के मैंने 2 बताए हैं, बंगाल के 3 बताए हैं। तो इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलते जा रहे हैं। पोंगल, पोंगल कहाँ? तमिलनाडु, अभी मैंने बताया था। ओणम कहाँ का था? केरल का था। ओणम केरल का था, ठीक है। बिहू कहाँ का था? बिहू, तो बिहू दोस्तों आसाम का था, आसाम स्टेट का था। लोसांग नामसूंग महोत्सव किस राज्य का है? तो सिक्किम का है। लोसांग नामसूंग महोत्सव सिक्किम का है दोस्तों। अगले प्रश्न पे आते हैं। विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा महोत्सव, धनु यात्रा उड़ीसा का है, ठीक है। दोस्तों बहुत जल्दी मैं आपके सामने जीआई टैग का वीडियो लाने वाला हूं, ठीक है। आपको जीआई टैग मिलने वाला है, जितने भी जीआई टैग थ्रू आउट द ईयर 2023 में मिले हैं उसको मैं कराऊंगा, और जो 2024 में अब आगे आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे जो मिलेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट पिछले 1 साल के जितने भी जीआई टैग है मैं आपको बताता चलूँगा यहाँ पर। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये गोवा में है, भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव। अगला है नुआखाई त्यौहार, अगला क्या है? नुआखाई त्यौहार किस राज्य में है? तो उड़ीसा स्टेट में है नुआखाई। अगला है अथाचाम्यम उत्सव, अथाचाम्यम उत्सव केरल का है, अथाचाम्यम केरल का है। अगला है मक्खन महोत्सव या अंडूरी महोत्सव जिसको बोलते हैं, ये कहाँ का है? उत्तराखंड का है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य का है। यहाँ पे है सांस्कृतिक महोत्सव आदि पिरक्कू, किस राज्य का है? आदि पिरक्कू तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का मैंने अभी पोंगल बताया था दोस्तों, क्या बताया था? पोंगल। ओणम का कहाँ बताया था? ओणम बताया था केरल का, ओणम बताया था केरल का, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, मचैल माता यात्रा महोत्सव, तो ये जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। अच्छा अभी मैंने दोस्तों एक हेमिस बताया था, हेमिस आप कमेंट करके बताइएगा हेमिस लद्दाख का है जम्मू कश्मीर का, ठीक है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, ये हेमिस कहाँ का था? लद्दाख का। और मैंने बताया था कि नेशनल पार्क भी रहा है इंडिया का बड़ा सा। विश्व प्रसिद्ध राजगीर मलमास मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहार में, ठीक है। देखिए राजगीर से समझ जाएगा, राजगीर अपने बिहार में है, ठीक है। तो जो बिहार स्टेट है, यूपी झारखंड वेस्ट बंगाल से लगा हुआ, ठीक है, तो ये यहाँ का है। क्लियर? तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके आज 50 क्वेश्चंस पूरे हो गए, ठीक है। और मैं आगे ही ऐसे ही नए वीडियो लेकर आता रहूँगा। जो लोग नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपका एक लाइक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगा, भाई शेयर कर दीजिए दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, उनका भी फ़ायदा हो, ठीक है। और बहुत जल्दी ही मैं इसका सेकेंड पार्ट मोस्ट प्रोबेबली शाम तक सेकेंड पार्ट इसका आपके सामने आ जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसको देख लेंगे और बाकी करंट अफेयर का वीडियो मैं डेली लेकर आऊँगा। और आपके जितने भी जीएस के वीडियो हो चुके हैं उसको लगातार आप देखते रहिए। मैं कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करूँगा। छोटे वीडियो इसलिए बनाता हूँ जिससे कि आप क्या करो, आप बढ़िया से उसको जल्दी से पढ़ सके, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, नए सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।